आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन देखने मिल रहा है वो ये है कि कौन सी विच नेवल वेसल इज यूज्ड फॉर नाविका सागर परिक्रमा 2। नेवल यानी नेवी की कौन सी शिप, नेवल वेसल यानी यूज हो रही है नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए। अब नाविका सागर परिक्रमा क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा, बट पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया है आईएनएस वी तरिणी, सेकंड दिया है आईएनएस विक्रांत, थर्ड दिया है आईएनएस कावेरी और फोर्थ दिया है आईएनएस नीलगिरी। यहाँ पे आप उस शिप का फोटो भी देख सकते हैं, एक पिक्चर देख सकते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो कौन सी शिप है। तो इसका सही जवाब जो है वो जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, आईएनएस वी तरिणी। अब ये आईएनएस वी तरिणी जो है ये पोर्ट स्टैनले में पहुंची है अभी फरवरी 18, 2025 को, इसलिए ये न्यूज़ में रही है। इसने अपना थर्ड फेज जो है नाविका सागर परिक्रमा 2 का वो पूरा कर लिया। अब नाविका सागर परिक्रमा यानी नाविका यानी जो शिप्स होती है हमारी नेवी की, वो शिप्स सागर यानी जो ओशंस या फिर जो सी है उसकी परिक्रमा करती हैं, यानी उसका राउंड लगाती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों को कवर करती है ये परिक्रमा के थ्रू। अब ये जो राउंड लगाती है उसमें अलग अलग जो नेवीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ की, जो भी फिशरमैन है, जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हुए ये परिक्रमा होती है, उनसे बातचीत की जाती है। और एक्सपीडिशन हाईलाइट्स द इंडिया नेवीज कमिटमेंट। अब यहाँ पे इंडिया नेवी क्या कर रहा है, अभी ये क्यों निकला है, जेंडर एम्पावरमेंट के लिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट अलग अलग जगह पे कर सके, और मैरीटाइम एक्सेलेंस के लिए, है ना, ताकि हमारी जो नेवी है उसके भी अच्छे रिलेशन अलग अलग जगह पे बन सके। उसी के साथ साथ ये जो शिप जा रही है इसमें 2 विमेन ऑफिसर्स भी है, एक है लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के करके और सेकंड है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए करके। ये 2 लोगों के नाम अच्छे से याद रखेगा, 2 ऑफिसर्स के नाम अच्छे से याद रखेगा। अब ये जो वोयाज है ये कवर कर रहा है फिर भी 21,600 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस। अब अगर ये सवाल हमारे माइंड में आ रहा है कि एक नॉटिकल माइल यानी कितना किलोमीटर होता है, नॉटिकल माइल ये जो है ये जो पानी में का डिस्टेंस है उसके लिए देखा जाता है। आपको ये बता दूं कि 1 नॉटिकल माइल जो है इज इक्वल टू कितना होता है, ये याद रखिएगा, नोट डाउन करके रखिएगा कहीं, इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस होता है। यानी अगर हम फिर भी 21,600 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो ये लगभग आ रहा है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलोमीटर्स में तो ये फिर भी 40,000 किलोमीटर्स के आसपास आ रहा है, यानी 40,000 किलोमीटर्स, 40,003 किलोमीटर्स पकड़ लीजिएगा, 0.2 किलोमीटर्स, इतना ये डिस्टेंस कवर करने वाली। तो पानी के लिए नॉटिकल माइल से यूज़ होता है। अब ये जर्नी जो है ये शिप की कहाँ से शुरू हुई, तो ये गोवा से शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 2004 के लिए, 24 में सॉरी, तो ये तब शुरू हुई थी। और ये कौन कौन से एरियाज़ को कवर करने वाली, तो ये एरियाज़ कवर करने वाली है फ्री मैंटल करके जगह है जो ऑस्ट्रेलिया में है, लिटिलटन करके जगह है न्यूजीलैंड में, उसके बाद पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड में जाएगी, फिर केप टाउन साउथ अफ्रीका में जाएगी और फिर वहां से ये गोवा में वापस आ जाएगी। आईएनएस तारिणी जो है ये 56 फुट सेलिंग वेसल है, तो 56 फीट की है ये वेसल, और प्रीवियसली इसी वेसल ने, इसी शिप ने नाविका सागर परिक्रमा भी पूरी की थी 2017 में। अभी ये परिक्रमा सेकंड वाली चल रही है जो कि 2024 में शुरू हुई है। चलिए अब आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि कौन सा शहर, विच सिटीज होस्ट इज द होस्ट ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025, यानी कौन सी सिटी होस्ट है इस बार जो ट्रांसजेंडर का कॉन्फ्रेंस होता है 2025 में होने वाला है उसका। अब ये जो ट्रांसजेंडर्स है इनका ऑल इंडिया लेवल पे कॉन्फ्रेंस होते रहता है, और इस बार कौन सी सिटी उसे होस्ट करने वाला है, यानी कौन से सिटी में वो होने वाला है, ऐसा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है इंदौर, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है अजमेर और फोर्थ ऑप्शन है पटना। ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है सी, अजमेर। तो याद रखेगा अजमेर जो है इस बार पहला फर्स्ट एवर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है वो वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है इंदौर में, जो कि अजमेर में, जो कि राजस्थान में आता है, राजस्थान में अजमेर आता है। ये 10 दिन का ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग है। ये जो इवेंट होता है ये फरवरी 17, 2025 को शुरू होने वाला है, यानी ये अब हम कह सकते हैं कि ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी 17 फरवरी को। एंड जो खिचड़ी तुलाई रिचुअल है वो यहाँ पे चलने वाली है। ये जो खिचड़ी तुलाई है ऐसी एक रस्म होती है, एक रिचुअल होता है जो ट्रांसजेंडर्स यानी जो किन्नर लोग हैं उनका। यहाँ से ये शुरू होता है ये ट्रांसजेंडर का कॉन्फ्रेंस। अब इसका एम क्या है, इसका एम है कि जो भी इश्यूज फेस किए जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर जो भी इश्यूज को फेस कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उसको एड्रेस करना, वो क्या क्या इश्यूज है वो देखना। और ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन मेमोरी ऑफ अनीता बाई। अनीता बाई जो है, जो कि मेंटर रही है गद्दीपति सलोनी नायक
की यानी हम कहेंगे मेंटर थी, ये जो गद्दीपति सलोनी नायक है इनके वो मेंटर रहे। ये भी काफ़ी एक बड़ा नाम है ट्रांसजेंडर्स में, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है गद्दीपति सलोनी नायक, और इनके ये मेंटर रही है अनीता बाई। सो यानी उनके गुरु रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मोर देन 2000 ट्रांसजेंडर मेंबर्स जो है वो अलग अलग स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले। तो याद रखिएगा इस बार का जो पहला ही कहेंगे जो ट्रांसजेंडर का ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस है वो अजमेर राजस्थान में हो रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो पहला है केरला, दूसरा है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, एक इमेज है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये इमेज में आपको एलिफेंट्स दिख रहे हैं, उससे आप कुछ चीज़ें गेस तो ज़रूर कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए केरला। एक्सप्लेनेशन अगर इसका देखा जाए तो पेरियार टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है ये बनाया जाता है। पेरियार वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो पेरियार टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चला जा रहा है जहाँ टाइगर को कंजर्व किया जाता है, जहाँ मॉनिटरिंग चलती है और नेटवर्क सिस्टम लगाया गया है पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ पे एक मॉनिटरिंग और नेटवर्किंग सिस्टम है जिससे जो भी एनिमल्स है उसको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि मॉनिटर किया जा रहा है। और ये तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, केरला में कहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो लोकेशन अच्छे से याद रखेगा, इस बार न्यूज़ में रही है। तो पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में है केरला में, जो कि 53 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में बनाया गया था, और ये जो सेंचुरी इसमें हम कहेंगे कैचमेंट एरिया पेपरा डैम का है, यानी जहाँ से पानी मिलता है वो पेपरा डैम है, जो कि करमना रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, करमना रिवर, ये रिवर भी अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में आ गई तो उससे रिलेटेड डैम, उससे रिलेटेड रिवर्स, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। और ये जो नया सिस्टम है इसका यही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है और कंजर्वेशन एफर्ट जो इस रीजन में वो किया जाए, यानी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे और उनको बचा के उनका कंजर्वेशन करने की यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी। सो याद रखेगा पेपरा टाइगर रिजर्व, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंडिया का फर्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड। अब एक ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है। ऑप्शंस दिए हुए हैं हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। अब ये इमेज को देख के और इन पर्सन को देख के आप ये बिल्कुल गेस कर सकते हैं ये कहाँ पे है, बट ओपन एयर वॉल म्यूजियम है, इस तरह से वॉल से उसके ऊपर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई है अलग से, और ये एक ओपन एयर है, यानी ये कहीं क्लोज जगह पे नहीं है, किसी हॉल में नहीं है। ये म्यूजियम कैसा रहेगा कि वॉल पे बनाया जाएगा और ये वॉल ओपन एयर में होगी। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है ये क्वेश्चन था, और इसका जो सही ऑप्शन हमें देखने मिल रहा है वो है ऑप्शन सी, दैट इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हो रहा है। एक्सप्लेनेशन ये है कि यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट ओपन एयर वॉल आर्ट म्यूजियम, और ये कहाँ किया गया है, मौसम भवन करके जो जगह है दिल्ली में, मौसम भवन, तो इसमें इसको हम कहेंगे कि इनॉग्रेट किया गया है। सो ये जो मौसम भवन है ये गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है जो कि रिलेटेड टू वेदर, और जो भी वो वेदर से रिलेटेड है वो उसके लिए बनाई गई है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है, ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। सो इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ये म्यूजियम जो है इसमें 150 ईयर्स की जर्नी बताई गई है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग हम कहेंगे। सो जो क्लाइमेट और वेदर के रिलेटेड होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी 150 ईयर्स की हिस्ट्री बताई जाती है। ये डेवलप किया जा रहा है इंडियन दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ। तो दिल्ली स्ट्रीट आर्ट वाले जो है वो इस पे पेंटिंग्स और सब करेंगे, और ये ट्रांसफॉर्म करेगा आईएमडीज के लोधी रोड की जो हेडक्वार्टर से इनटू विजुअल नरेटिव्स, यानी उसकी जो भी वॉल है उस पर विजुअल नरेटिव्स, इस तरह के इमेजेस पिक्चर्स बनाए जाएंगे और इससे कुछ चीज़ें नरेटिव यानी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी, कुछ चीज़ें बताई जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई लड़का जा रहा है और ये स्कूल में जा रहा है या फिर यहाँ पे वो घूम रहा है किसी तरह से, तो यहाँ पे कुछ धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, ये इस पिक्चर में आपको देखने मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आर्ट वर्क जो है वो शोकेस करेगा इंडिया के मेट्रोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को और रोल बताएगा वेदर साइंस का सोसाइटी में क्या है। यानी अब ये जो भी प्रॉब्लम्स जा रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज को लेके या फिर जो भी हम कहेंगे कि हमारे वेदर को लेके, उस पे मेट्रोलॉजिकल कुछ एडवांसमेंट जो इंडिया ने पूरी की है वो यहाँ पे बताया जाएगा। और उसी के अलावा यानी उससे बचने के लिए क्या क्या हमने
कोशिशें की है ये यहाँ पे बताया जाएगा, और रोल भी बताया जाएगा वेदर साइंस का कितना बड़ा है सोसाइटी में, ये सब चीज़ें यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद का क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ट्रांसलेशन सिस्टम इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से स्टेट की ऐसे बनने वाली है जहाँ पे ट्रांसलेशन सिस्टम होगा, यानी जो भी लोग बैठ के बात करेंगे, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए जो है वो बैठ के बात करेंगे, उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के उनको सुनने का जो एक तरह से हम कहेंगे प्रोविजन है वो यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा कौन सा पहला स्टेट बनने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन इज यूपी, सेकंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड इज महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज बिहार। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये फोटो देख के, ये पिक्चर देख के आप शायद गेस कर सकते होंगे कि ये कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो इसका करेक्ट आंसर है ए, यूपी। सो यूपी असेंबली जो है ये फर्स्ट ऐसी असेंबली बनने वाली है जहाँ ट्रांसलेटर फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये जो प्रपोजल है ये रिव्यू कर रही है अभी फिलहाल रूलिंग कमेटी एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसको अप्रूवल मिल गया है अभी लेजिस्लेटिव असेंबली से। अब ये एक कमेटी के पास गई है और कमेटी जो इसको फाइनलाइज करेगी, अभी रिव्यू कर रही है, और रिव्यू करने के बाद वो अपने रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लेगी। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने ये जो ट्रांसलेशन के रिहर्सल्स है वो भी यहाँ पे शुरू कर दिए, और इसमें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होगी, जैसे कि अवधी होगी, ब्रज हो गई, भोजपुरी, बुंदेलखंड और इंग्लिश। इसमें जो लोग हैं वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, वो असेंबली है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो ट्रांसलेट करके अपने जो भी लैंग्वेज है उसमें वो सुन सकते हैं कि अगला मेंबर क्या बोल रहा है। ऐसे ट्रांसलेटर की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल करा के दी जाएगी आफ्टर ये चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएगी तब। तो यूपी ये फर्स्ट स्टेट बन जाएगा, ये याद रखिएगा।